एलिट साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीडी एलिट सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है हिंदी। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 10 बजे और डेली हम सेकंड सेमेस्टर का मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं हर एक सब्जेक्ट का, जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो गाइज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है और उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन है राम बिहारी लाल का, हरिदेव बहारी का, रायबर्न का उपयोग छवि। तो ये स्टेटमेंट किसका है कि मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ये जो स्टेटमेंट है रमन बिहारी लाल का है। अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता वार्तालाप, भाषण, पत्र लेखन, कविता लेखन। तो फ्रेंड्स, ये पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है, पत्र लेखन भी नहीं आता है और कविता लेखन भी नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ही हम लोग स्किप करते हैं। 33 आप सभी के लिए क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास। और फ्रेंड्स, आपके जितने भी आंसर गलत होंगे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, कितने में से कितना सही हुआ या सिर्फ जितना बस रॉन्ग हुआ वो बताइएगा। ठीक है, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपयुक्त छवि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपयुक्त छवि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही है। 34 प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा, उपयुक्त सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला 35 प्रश्न था कि किसने कहा था कि मेरा विचार है कि पाठशाला में जीवन के अंतिम क्षणों में लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। लैम्बोर्न का, मैकाले का, डॉक्टरसन का, रायबर्न का। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने पहले डिस्कस किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल से यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, लैम्बोर्न महोदय जी का ये स्टेटमेंट है कि मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम क्षणों में लिखित कार्य की अपेक्षा, या आप कह सकते हो कि अंतिम दिनों तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य जो होता है अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो किसने दिया है? तो लैम्बोर्न ने दिया है। अगला 36 प्रश्न है कि साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, अंताक्षरी के द्वारा, कवि दरबार के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, यहाँ पर 36 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर, क्योंकि साहित्य में रुचि हम उत्पन्न कर सकते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा भी, अंताक्षरी के द्वारा भी और कवि दरबार के द्वारा भी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। 37 प्रश्न है कि लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है स्वतः लेखन में रुचि, श्रुत लेखन में, शब्दकोश में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, 37 का आंसर क्या होगा कि लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, बिल्कुल सही। यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य हो जाएगा स्वतः लेखन में रुचि, श्रुत लेखन, शब्दकोश में वृद्धि, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 38 प्रश्न है कि 38 की संकेतवाचक वाक्य चुनिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाए। तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य को बताना है।
और फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस जैसे कि हमने आप सभी को प्रोवाइड किया है, ये जितने भी हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है राजन सीरीज़ के, हमने एक वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड किया है। तो संकेतवाचक वाक्य चुनिए। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि ईश्वर करे कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला 39 प्रश्न है कि मयंक सुंदर है वह हसमुख भी है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बनाना है। तो फ्रेंड्स, मयंक सुंदर है तथा हसमुख भी है। और भी ऑप्शन है, जैसे अभी 1 मिनट, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, मयंक सुंदर है लेकिन हसमुख है। मयंक सुंदर है और हसमुख है, मयंक सुंदर भी है और हसमुख है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? शॉर्ट में अगर होगा तो चारों में क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सिंपल और साधारण और छोटा वाक्य है। मयंक सुंदर है और हसमुख भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मयंक सुंदर है और हसमुख भी है। अगला 40 प्रश्न है कि जिस विकल्प में सही विराम का चिन्ह प्रयोग हुआ है उस पर चिन्ह लगाइए। नहीं यह मुझसे न होगा, नहीं यह कॉमा मुझसे न होगा, नहीं विस्मयादि बोधक चिन्ह यह मुझसे न होगा, नहीं विस्मयादि बोधक मुझसे न होगा पूर्ण विराम। तो फ्रेंड, इसमें सही विराम का चिन्ह कौन सा लगा है? बिल्कुल सही, 40 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं यह मुझसे न होगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल सही है। 41 प्रश्न है कि एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता है या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, पूर्ण विराम, अर्धविराम। तो जैसे फ्रेंड्स, जब हमने आप सभी को ये क्वेश्चन मतलब डिस्कस किया था उस टाइम बताया था कि इसमें जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है। जब आप व्यक्ति से प्रश्न पूछते हो तो कौन सा चिन्ह लगता है? प्रश्नवाचक। यहाँ पर भी वही है कि दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगता है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, देखिए 42 प्रश्न है कि किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद। जीवन कॉमा विश्व की संपत्ति है, मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। जीवन विश्व की कॉमा संपत्ति है, जीवन विश्व कॉमा की संपत्ति है। तो क्या करेक्ट होगा? जीवन विश्व की संपत्ति है या जीवन कॉमा विश्व की संपत्ति है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर 42 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें जो सही विकल्पों का चयन सही होगा वो हो जाएगा इन्वर्टेड कामा में जीवन विश्व की संपत्ति है। तो इसलिए यहाँ पर जो विराम है इसका यूज़ जो है सही तरीके से हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आप सभी को फर्स्ट, और आप सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 43 प्रश्न की निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर भी सर्वाधिक सही चिन्हों वाला चुनना है। वो आए या न आए मैं अवश्य आऊँगा, वो आए या न आए मैं अवश्य आऊँगा, वह आए या न आए मैं अवश्य आऊँगा, वह आए या न आए मैं अवश्य आऊँगा। तो फ्रेंड्स, एक में देख सकते हो यहाँ पर वो आए या न आए, मैं क्या लगा है? तो यहाँ पर जो है अल्प विराम है, ठीक है, जैसे अर्ध विराम है और यहाँ पे अल्प विराम है। तो इन दोनों में या ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो हम जब भी वाक्य लिखते हैं तो इस तरीके से वाक्य नहीं लिखते हैं, वो आए या न आए इस चिन्ह का हम यूज़ नहीं करते हैं। हमारा यहाँ पर होगा वो आए या न आए कोमा मैं अवश्य आऊँगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला 44 प्रश्न है कि उपयुक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है? हंसी, भूखा, मालिक, हंसना। तो उपयुक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है प्रत्यय की जो परिभाषा होती है, ऐसा
जो कि ऐसा वर्ड जिसके अंतिम में जुड़कर उससे नवीन अर्थ निकलता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है? हंसी में जो है ई प्रत्यय लगा है, इसलिए यहाँ पर 44 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हंसी। 45 प्रश्न की महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है? मा, ना, आ, इमा। तो महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही। महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है? तो वो बना है ईमा से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगला 46 प्रश्न है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। वाक्य है इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, इस वाक्य में क्या है? इच्छा किया जा रहा है, या आज्ञा दिया जा रहा है, या फिर विधिवाचक है, या फिर संकेत किया जा रहा है? बिल्कुल सही। आपका भविष्य जो है वो उज्जवल हो, वाक्य है ये है इच्छावाचक। अगला 47 प्रश्न, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। वाक्य है संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक। बिल्कुल सही फ्रेंड, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, यानी क्या यहाँ पे संकेत किया जा रहा है उत्तीर्ण की तरफ, यानी जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 48 की, इनमें से मिश्र वाक्य कौन है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास जाना नहीं पड़ता। करो या मरो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, यानी जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। 49 प्रश्न की निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मन मंगलमय हो। तुमने सुना होगा आज विद्यालय में अवकाश है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तुम्हारा मन मंगलमय हो। तो ये क्या है? इच्छार्थक वाक्य, यानी क्या इच्छा किया जा रहा है। 50 प्रश्न की राकेश आया होगा। वाक्य है विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। तो राकेश आया होगा, इस वाक्य में क्या है? कौन सा वाक्य है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो आया ही होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है? जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संदेहवाचक। अगला जो प्रश्न है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का आंसर क्या होगा? क्योंकि फ्रेंड्स जो गरीबों की सहायता करते हैं वे क्या होते हैं? धर्मात्मा होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। 52 प्रश्न, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, वाक्य किस कोटि का है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। 53 प्रश्न है कि विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। मधुर भाषण वाणी का तप है, कटु वचन मन को आहत करता है, छी कितनी गंदी बात है, गंदगी सदैव हानिकारक है। तो विस्मयवाचक यानी हम अचानक बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी छी कितनी गंदी बात है, मतलब छी कितनी गंदी बात है, यहाँ पे गंदी बात रहेगा। 54 प्रश्न है आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। उसने दरवाज़ा खोला, उसके द्वारा दरवाज़ा खोला गया, जल्दी दरवाज़ा खोलो, क्या वो दरवाज़ा खोल पाएंगे? तो 54 का आंसर क्या होगा? क्योंकि आज्ञावाचक वाक्य कह रहा है तो जल्दी दरवाज़ा खोलो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। 56 है कि सर्वनाम एक विशेषण है। सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं।
और 57 प्रश्न है कि आलस्य, क्योंकि हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, आलस्य शब्द का विश्लेषण है आलासना, आलस, अलस, आलसी। तो फ्रेंड्स आप सभी के कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, सब कुछ अच्छा रहा तो, और आप सभी का जो दिन हो अच्छा गया हो और रात भी अच्छा जाए। तो फ्रेंड्स बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी, आप सभी जो अपना प्रिपरेशन है अच्छे से कीजिए ताकि जो भी आपका मेहनत है वो रंग लाए, आपके अच्छे मार्क्स आए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।